स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास सेकेंड में लेसन 1 पढ़ेंगे, उसका पार्ट 1 को पढ़ेंगे। लेसन 1 में ईवीएस का लेसन 1 में जो पार्ट 1 उसमें है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेसन 1 में क्या है? आवर बॉडी। लेसन 1 में क्या दिया है? आवर बॉडी, मतलब शरीर के बारे में। आवर बॉडी अपना शरीर के बारे में दिया है, ठीक है। तो जैसे देखो, इसमें मैं बुक से पढ़ रही हूँ और आप लोग को समझा रही हूँ। दिया है आवर बॉडी इज वंडरफुल लिविंग मशीन। हम लोग का जो शरीर है, बॉडी मीन्स होता है शरीर, जो शरीर है वंडरफुल लिविंग मशीन, वो एक आश्चर्यजनक लिविंग मशीन, मतलब बहुत वो हर काम, ऐसे कुछ काम नहीं है कि नहीं कर सकता, इसीलिए उसको वंडरफुल लिविंग मशीन बोला जाता है, ठीक है। इट हैज 2 टाइप्स ऑर्गन्स, उसमें 2 टाइप का ऑर्गन रहता है। लेकिन उसमें ये देखो, जो मैं पिक्चर बनाई हूँ, इसमें बॉडी में 2 पार्ट रहता है। ऑर्गन मीन होता है अंग, उसको हिंदी में अंग बोलते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक होता है इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो हमारे शरीर का बाहर में जो है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है, जो अंदर का जो अंग होता है, उसको हम नहीं देख सकते। जैसे कैसे है? किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, उसको हम नहीं देख सकते। तो आज हम पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 में जो हम पढ़ेंगे वो होगा एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाहर का जो अंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नली आवर बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स, नेमली, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन में 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में मेन पार्ट, मतलब वो मेन पार्ट होता है, उसमें 3 रहता है। एक होता है हेड, एक होता है ट्रंक और एक होता है लिम्स। हेड मीन्स होता है सिर, ये जैसे देखो, ये है हेड, ठीक है, ये एक मेन पार्ट हो गया, HEAD, हेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड में जो हो गया वो होता है ट्रंक, ये देखो ट्रंक, ठीक है। ट्रंक मीन्स TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मीन्स सूंड बोलते हैं, जैसे ट्रंक जैसे एलिफेंट का रहता है ना। तो ये ट्रंक, इसमें जैसे देखो ये हैंड है ना, तो ये ट्रंक की तरह दिख रहा है, मतलब जैसे सूंडों की तरह ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और लिम्स है ना, लिम्स होता है। उसका बाद दिया है द हेड हैज हेयर एंड फेस। तो हेड हैज हेयर एंड फेस, जो हेड, हमारे हेड में क्या क्या रहता है? हेड, जो हेड मतलब हेड का भाग है उसमें क्या रहता है? हेयर एंड फेस, चेहरा रहता है और हेयर मीन्स बाल रहता है, ठीक है। उसके बाद द फेस कंटेन्स आईज, फेस में क्या क्या रहता है? फेस में रहता है आईज, उसके बाद रहता है ईयर्स, उसके बाद देखो ये ईयर्स है, ईयर्स, उसके बाद क्या है? नोज एंड माउथ, ये देखो ये नोज है और माउथ। इसको तो आप लोग जानते हो, आईज मीन्स होता है, आईज क्यों लिखाता है? जैसे हम इंग्लिश में पढ़े हैं ना, जैसे YEA लिखा है ना, EYE, आई मीन्स आंख होता है, लेकिन हमारे 2 आंख है इसीलिए आईज हो गया, ठीक है। तो आईज, और उसका बाद दिया है ईयर्स, EARS, ईयर्स मीन्स हमारे 2 कान है इसीलिए ईयर्स। उसका बाद क्या है? नोज, नोज मीन्स नाक, और क्या है? MOUTH, माउथ, माउथ मीन्स मुंह, ठीक है। उसका बाद दिया है द नेक कनेक्ट्स द हेड टू द ट्रंक। नेक मीन्स होता है, नेक मीन्स क्या होता है? ये जैसे नेक है जिसको हम गला बोलते हैं, ठीक है। नेक वो किस में कनेक्ट रहता है? हेड द ट्रंक, मतलब ये ट्रंक और हेड में एक कनेक्ट जुड़ा रहता है, ओके। उसका बाद जैसे दिया है द ट्रंक इज मेड अप ऑफ शोल्डर्स, वेस्ट, हिप्स, चेस्ट, एब्डोमेन एंड बुटक्स, ये सब रहता है। मतलब ट्रंक, ये जो हाथ का भी बहुत सारा भाग रहता है, उसको भी पढ़ना है। तो उसमें हम लोग, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ट्रंक में एक तो सबसे पहले रहता है शोल्डर्स, SHOULDERS, शोल्डर्स, शोल्डर्स। उसका
उसके बाद वेस्ट, WAIST, वेस्ट। और क्या रहता है? हिप्स, HIPS, हिप्स। उसके बाद देखो रहता है चेस्ट, CHEST, चेस्ट। और क्या दिया है? एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन। और क्या दिया है? बुटक्स, BUTTOCKS। ठीक है, इसका मीनिंग आप लोग को सबको लिखाऊंगी। ठीक है, तो ये दिया है। उसके बाद दिया है द लिम्स आर डिवाइडेड इनटू द अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स। ये जो लिम्स मतलब ये देखो ये दिखाई दे रहा है, इसमें दो होता है, एक नीचे भाग अपर लिम्ब होता है और लोअर लिम्ब किसको बोलते हैं? ये जो भाग होता है ये होता है अपर लिम्स, अपर लिम्स। उसके बाद ये है लोअर लिम्स, नीचे होता है लोअर लिम्ब। ठीक है, ये होता है अपर लिम्स और ये होता है लोअर लिम्ब। ठीक है, उसके बाद दिया है देखो each upper limb or the arm has the upper and lower arm, wrist, elbow and hand. Next student, each upper limb or the arm has the upper and lower arm, wrist, elbow and hand. हमारे जो ये हाथ दिखाई देता है, ठीक है, उसमें ऊपर जो भाग रहता है उसको अपर लिम्ब बोलते हैं और लोअर लिम्ब किसको बोलते हैं? पैर से जो नीचे का जो भाग आता है वो होता है लोअर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब में इसमें क्या क्या आता है देखो, इसमें दिया है जो है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो देखो ये दिया है, इसमें जो शोल्डर है, कांध, फिर उसका बाद अपर आर्म, उसका शोल्डर का नीचे में जो भाग आता है वो होता है अपर आर्म। उसका बाद आता है फोर आर्म, ये जो भाग है इसको बोलते हैं फोर आर्म। ठीक है, उसका बाद में उसको बारे में पढ़ोगे। जैसे दिया है थंब, ये जो हम लोग का उंगली है, हमारे फाइव फिंगर्स होता है, इसमें जो ए वाला फिंगर है इसको हम क्या बोलते हैं? थंब। क्या बोलते हैं? थंब। उसका बाद एल्बो किसको बोलते हैं? ये जो होता है ये, इसको बोलते हैं एल्बो। ठीक है, उसका बाद रिस्ट, ये जो हाथ का ये जो जोड़ है, मतलब इसमें फिंगर रहता है, इधर का भाग ये है, इसको बोलते हैं रिस्ट, और ये जो है फिंगर। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब जो ये जो आपको मैं जो दिखाई हूँ, ये जो अपर लिम्ब है, ये जो हैंड, इसमें भी बहुत सारा पार्ट रहता है जो मैं बताई। ठीक है, उसके बाद द प्लम एंड द फिंगर्स टुगेदर आर कॉल्ड द हैंड। सब मतलब ये जो है उसको सबको मिला के हम, ये जो भाग जितना भाग अपर लिम्ब में रहता है उसको सबको मिला के हम क्या कहते हैं? हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड। ईच लोअर लिम्ब और द लेग हैज द thin knee, calf and foot. Our feet are flat so that we can stand on them upright. ठीक है, जो लोअर लिम्ब, ये जो भाग है इसमें बोली हूँ लोअर लिम्ब, उसमें भी लोअर लिम्ब में भी बहुत सारे भाग है जो हमारे पैर का नीचे में। जब आप लोग बुक खोलोगे, बुक खोलने से जो लोअर लिम्ब में जो पार्ट है वो पार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में आपको पिक्चर भी बनाने दूंगी और उसको कॉपी में पिक्चर बनाना है और पिक्चर बना के उसका जितने सारा पार्ट है वो पार्ट को लिखना है, तभी जाके तो आप लोग जानोगे। ठीक है, उसके बाद द सोल एंड द टॉयज टुगेदर आर द फुट। पैर का मतलब पैर का सबसे नीचे जो रहता है फुट मीन जो एकदम पैर का जो नीचे भाग होता है उसको हम लोग फुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब वो जितना इसमें जो आवर बॉडी में जितना भाग हम देखे और जितने सबको जाने वो सब हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन मीन्स मैं पहले बताई हूँ जो हम हमारे शरीर का जो बाहर से हम जो अंग को देख पाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 को बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इतना में जो इसमें जो पार्ट है वो सब पार्ट को आप लोग और एक बार पढ़ लोगे। ये जो बॉडी है उसके बाद में तो आईज, नोज, माउथ ये सब तो बाद में जानोगे, उसको बाद में मैं उसको हम लोग क्लास
क्लास 1 में भी सीख चुके हैं, है ना। तो उसको हम बहुत सारी चीज जानते हैं, जैसे आईज हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, ईयर्स हो गया, हैंड हो गया, ये सब हम जान गए हैं। इसके बाद ये जो मतलब जो लेसन है उसमें हम लोग अंग के बारे में जान रहे हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में हम ऐसा पढ़े, तो